Om
मस्तकाभिषेक किया है। अजितनाथ भगवान सर्व उत्तुंग प्रतिमा का मस्तकाभिषेक कर सभी के मन में बहुत प्रसन्नता है। मंदा में माता जी मन प्रतिभान निगर मेरा मन भी स्मरण ओम ज्ञानमती माता जी जम्बूदी भस्त्रापुर संघस्थ विराजमान, इनके चरणों में मन बचैता से बारंबार नमस्कार। जलादि न हरगम पांति इंद्र
अजितनाथ भगवान की। जरा और देखो, आपको सूर्योदय हुआ तब से यदि आप भगवान के सामने देखते रहे तो पूर्ण रूप से विटामिन डी की एनर्जी मिलती रहती है। इसलिए जयकारा ऐसा करना है कि पूरा हम यहाँ बैठे हैं, कम से कम अजितनाथ भगवान समय सिद्धों रूप में वहाँ पर विराजमान है। जो भगवान के पास नहीं है तो वहाँ तक तो हमारी आवाज पहुँचे। बोले
प्रकार अभी जिन लोगों ने इस जाप का नियम लिया या जाप किए, हमारे यहाँ आचार्यों ने बताया है 8 व 8 सया 8 सहस्राय 8 कोटियो जो गुणई मंत्र जापम शोभावै सास्यम शोभम। नमोकार मंत्र का जो भी 8 करोड़ 8 लाख 8,808 इतनी जाप करता है, वो जीव नियम से वो जाप करने वाला शाश्वत सुख मोक्ष को पाता है। इस प्रकार से जाप और भी अपने जो भगवान भक्तामर में 48 रिद्धि हैं, उनका भी नमो जनानम नमो, इनका भी जाप बहुत से करते हैं, एक रिद्धि का 1.25 लाख जाप। इसलिए हमारे सुभाषमती माता जी को आप जानते होंगे, तो वो बोलते थे सुबह करने आए सुभाषमती माता जी कि हमारा हर समय 1.25 लाख जाप चालू रहना चाहिए, चाहे ओम नीम नमः का हो, चाहे ओम नमः का हो, चाहे कोई एक जिनेंद्र प्रभु के नाम का हो, चाहे नमो जनानम का हो, 1.25 लाख जाप हर समय हमारा चालू रहना चाहिए। मैंने कहा माता जी क्यों? बोले कि 1.25 लाख जाप करने से, एक बार भी करने से एक देवता हमारा हर समय संकट में सहाय करता है। किसी भी समय कहीं भी किसी प्रकार का भी हमारा भाव है, कहीं डर लग रहा है, कहीं किसी प्रकार की हमारे पास में, क्योंकि संसार
इस प्रकार हमारे पूर्वाचार्यों ने और आप लोगों को बहुत बहुत हमारा सुमंगलमय आशीर्वाद है। और हमारी ज्ञानमती माता जी ने वयोवृद्ध सर्वज्येष्ठ सर्वश्रेष्ठ ऐसे हमारी महान माता जी, उन्होंने आज इतनी बड़ी घटना करके हमारे को बहुत ही कुछ दिया है और जगह जगह कितने क्षेत्रों में उन्होंने सब कुछ दिया है। ऐसे माता जी के पावन चरणों में नमस्कार करके उनको बारंबार बदनामी करके आप लोग हर समय यहाँ संवेश शिखर में आकर के या सिद्धों अनंत सिद्धों की आराधना करें, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान आचार्यों ने कहा है कि पूजा हमारी कैसी है। पूजा एक तो हिंदी बोलते हैं, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जैसा मौका देखिए वैसे लीजिए हो। और हमारे आचार्यों ने कहा है ये पूजा कैसी है। पूर्वान्ने हरते पापम मध्यान्हे कुरुते श्रियं ददाति मोक्ष अपराह्ने जिन्हें पूजा निरंतरम। हमारी जो पूजा करते हैं, सुबह की पूजा जो अभिषेक पूर्वक हम करते हैं, वो हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाली है। देखिए आप लोग सब कोई मन में बिल्कुल अच्छे से जमा लेना कि सुबह सुबह की जो हमारी अभिषेक पूर्वक जो पूजा है, वो हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाली है। सूर्य कितना दूर है यहाँ से, 790 योजन, इस पृथ्वी से 790 योजन दूर है। और उसका सूर्योदय होते ही कमल खिल जाते हैं उसकी किरणों से। उसी प्रकार से हे भगवान, हे आदित्यनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने से हमारे भी सारे कर्म छड़ जाते हैं। तो सब याद रखना कि सुबह की पूजा, जो सुबह पूर्वान्ह की पूजा है, वो हमारे सारे पापों को करने वाली है। और मध्याह्न कुरुते श्रियं, और जो हम दोपहर में पूजा करते हैं वो क्या है, हमारे को ठंडक मतलब श्रियं माने लक्ष्मी, लक्ष्मी केवल ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी और संसार की जो लक्ष्मी, इसको सबको न्याय पूर्वक जो कमाता है वो देने वाली है। और ददाति मोक्ष अपराह्ने, और शाम की जो पूजा है, हम दीपक से धूप से जो पूजा करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। और ऐसी पूजा कोई कोई दिन नहीं, अष्टमी चौदस कर ली, क्षेत्रों में गए वहाँ कर ली, और कहीं पर भी कभी व्रत उपवास से तो कर ली। जिन पूजा निरंतरम, जिन पूजा निरंतर करना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बोलिए देवाधिदेव 1008 से अजितनाथ भगवान की, शिखर सिद्ध क्षेत्र की। आप देखिए परसों हमारे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस था। भोज में बहुत जोर शोर से मनाया गया। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हर साल आकर के इस महान क्षेत्र में आप सिद्धों की आराधना करें, सब मिल करके। और पंडित साहब को लेकर के आवे साथ में।
वो जिस स्पीड से हमारे सामने है, जिस तरह से ऊंचाई छूटी लोगों को लग रहे हैं, हम ये विश्वास के साथ कर सकते हैं। बस इसी भावना के साथ में नमस्ते जी धर्म विनायक जी चलते चेतावे सब आकर कर संयोषण आकर कर विश्व के स्थापन आकर संगीत भगवत संगीत संसार का विनाशनाय चंद्रप्रभु जी ने बनाए। अब आगे बढ़िए, अब तो सबसे पहले कौन आएगा? कौन सा? पुष्पांजलि कृत्वा आत्म समर्पयामि। पुष्प नीचे हाथ में सत्रंचल पीठिका मंत्र अमृत परम जाताय नमः ओम अनुपम जाताय नमः अमृत प्रधानाय नमः
ओम ह्रीं अचलाय नमः। ओम ह्रीं अक्षयाय नमः। ओम ह्रीं अव्ययबाधाय नमः। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं अनंत दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं अनंत वीर्याय नमः। ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः। ओम ह्रीं वीरस्य नमः। ओम निर्मलाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अभेदाय नमः। ओम अजराय नमः। ओम अमराय नमः। ओम अप्रलयाय नमः। ओम अजगर्भवासाय नमः। ओम अक्षयभयाय नमः। ओम अवेदिनाय नमः। ओम परमधनाय नमः। ओम परमकाष्ठयोगरूपाय नमः। परमसिद्धेभ्यो नमः। ओम केवलेशदेभ्यो नमः। ओम अंगरसिद्धेभ्यो नमः। ओम परमपराशक्तिभ्यो नमः। ओम अनादि परमपराशक्तिभ्यो नमो नमः। ओम अनादि अगुणसिद्धेभ्यो नमो नमः। आज जोड़िए सभी ओम शक्ति लगाए। ओम श्राप कराए। ओम देव ब्राह्मण कराए। ओम शिशु ब्राह्मण कराए। जो ये बात देखो मस्ती में भवन घर की बड़ी हो रहा है। नमः। ओम नीलाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम त्रिलोकाय नमः। ओम महायोगाय नमः। ओम वीरयोगाय नमः। ओम वीरवृद्धिये नमः। ओम अनंतधराय नमः। ओम पूर्णधराय नमः। ओम अमृतधराय नमः। ओम समृद्धसे समृद्धसे भूपते भूपते नरपते नरपते कालसमन स्वाहा। असली मुस्कुराहट नकली नहीं बनी है। प्रभु की दरबार में जितने मुस्कुरा सकते हैं, जितने आनंद उत्साह का भाव प्रकट सकते हैं कर लीजिए। इससे बढ़िया जो स्थान है और विचार से आता है और नहीं आता है और पर आता है और अनुपमा है। उगते शांति धीरे श्री अल्लाह श्री अल्लाह लक्ष्मीपुर राज्य पद्मश्री पत्र वैज्ञानिक पत्र प्रचलित सब्जेक्ट रोग पत्र प्रचलित परिणाम चंद्र शामिल आदमी भगवते श्रीमती मम वसुकर बुद्धानि श्री श्री देवी देवी मृत्यु अतिकाम क्षतिकाम कुष्ठ रोग रूप रोग जीव रोग नेत्र रोग वस्तुवाद रोग शरीर रोग सर्व आदि कल्याणाशन होतु सर्व शांति होतु सर्व शांति होतु। और अंतिम मंत्र बोलता हूँ और बोलनी छोड़ देना इससे ओम संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष उद्धार से भवतु स्वाहा। कोई शांति भगवान की जय हो। अस्पताल भगवान की जय हो। दीनराज समेत शिखर जी की गायत्री चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। प्रभु की संत श्रेणी आचार्य विद्यासागर
परदेवासे प्रेरणा प्रेरणा ओमी पर धर्म हो गया सीमंत प्रभु विदेश क्षेत्र में विदेशी परदेवासे प्रेरणा प्रेरणा ओम शिक्षण भगवते प्रेरणा प्रेरणा ओम की सब रीति सब अपनी किया जाती है पर साधना प्रेरणा प्रेरणा ओम सर विधि ज्ञान विषय प्रेरणा प्रेरणा संयुक्त जीवन प्राप्त होतो भवतु दान पूर्वक विचार करके निराशु भवतु सर्वके भगवान धन धान में भवतु नबी राष्ट्रीय पुष्टि रस्तु कल्याण रस्तु शांति रस्तु धर्म भगवान श्री भगवान गुरु प्रचंड स्वस्ति वरदासु श्री मानसे स्वाहा श्री वज्र जन्मादिकेश्वर भक्ति जना संतो गुरु जोगी सो भगवान की जय।
सिद्धम बुद्धम शिवम शांतम दांतम तीर्थंकरम विभु विकारे विमलानंदे वंदे विज्ञान दानदम। सभी गौरवशाली हैं। जयपुर स्थित हीरापत मानसरोवर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति द्वारा कर्मठ कार्यकर्ता श्री बाबूलाल जी के बहुत अधिक अथक परिश्रम से अध्यक्षता प्रदान कर रहे प्राप्त कर रहे श्रीमान धन कुमार जी, वहाँ के मानद मंत्री श्री सुरेंद्र कुमार जी, सह संयोजक श्री हीरालाल जी, सबने मिलकर के जबरदस्त भावना के साथ में शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरती पर जो 108 यात्रियों का दल लेकर शिखर जी में आकर वंदना और आराधना करने का एक प्रस्ताव बनाया, एक योजना बनाई। आज वो पूरी सफलता की ओर है। ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कमेटी ने, आयोजन समिति ने और स्थानीय शांति सागर धाम स्थिति कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जबरदस्त सहयोग प्रदान करते हुए इस वृहद अनुष्ठान को सफल बनाने में अपना पूरा समर्पण भाव समर्पित कर दिया। मैं प्रतिष्ठाचार्य विमल कुमार जैन बनेठा जयपुर, यद्यपि विद्वानों की श्रेणी में नहीं आता हूँ, मुझ में विद्वता नहीं है, फिर भी उपयोग लगाने की एक रुचि है, एक भावना है और एक ही भाव रहता है कि मेरे निमित्त से छोटा बड़ा जो भी कार्यक्रम हो, वो परिवार, वो समाज, वो सारा समूह कुशलता को प्राप्त हो, सफलता को प्राप्त हो। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज ये अनुष्ठान अपनी चरम सीमाओं के द्वारा, सभी प्रकार के विधि विधानों के द्वारा, बिना किसी प्रमाद के बहुत अधिक उत्साहपूर्वक सफल हुआ है। सारे यात्रियों ने सुबह 5 बजे से प्रतिदिन प्रतिक्रमण सामायिक करते हुए अभिषेक, महामस्तकाभिषेक करते हुए, संध्याकालीन सामायिक करते हुए, व्रत जाप्यानुष्ठान करते हुए 15 लाख जाप्य करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। सबने मिलकर के 15 लाख जाप्य के द्वारा प्राणी मात्र की शांति की भावना भई है। आज हमने सबने मिलकर के विश्व शांति महानुष्ठान के माध्यम से, वृहद मंत्रों के माध्यम से और प्रत्येक प्राणी के प्रति सद्भाव रखते हुए इस अनुष्ठान को भी पूर्ण किया है। अंत में यही कहना चाहेंगे सभी से, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जिन्होंने भी सहयोग दिया है, जो भी संभागी रहे हैं, हो सकता है उनको अधिक पुरुषार्थ करना पड़ा हो सकता है उनको अधिक लगना पड़ा हो, लेकिन फिर भी ये मानते हुए कि हम जितना खोएंगे उससे अधिक पाएंगे। अगर हमने निश्चित रूप से समर्पण दिया है तो पाया भी है। बस ये सोच करके आज सभी के चेहरों पर बहुत प्रसन्नता है और एक ही आवाज़ है कि वास्तव में विधान अद्भुत और अभूतपूर्व विधि से संपन्न हुआ है। लोग गदगद हैं। हीरापत स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समिति जयपुर से एक ही अपेक्षा है, वर्ष में 3 बार अष्टानिका आती है, तीनों बार आप इसी प्रकार से आयोजन प्रयोजन करते रहें और हम सबको लाभ के अवसर प्रदान करते रहें। जय जिनेन्द्र, नमो सिद्धाणम। सादर जय जिनेन्द्र। हम दिगंबर जैन समाज समिति हीरापत मानसरोवर से 108 यात्रियों जो दल लेके आए हैं, उसको जो हमारा विधान सिद्धेश्वर महामंडल विधान का प्रतिष्ठाचार्य विमल कुमार जी बनेठा वालों के सानिध्य में हमें जो आनंद आया है और जो विधान करने का अनुभव हुआ है वो बहुत ही अच्छा रहा और हम इसी चाहते हैं कि आपका हमें इसी तरह हमेशा सहयोग मिलता रहे। सादर जय जिनेन्द्र। अत्यंत अर्थ का विषय है कि हमने इस साल अष्टानिका पर्व में, फागुन के अष्टानिका पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ शांतिधाम शिखर जी के अंदर सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन से पंडित श्री प्रतिष्ठाचार्य श्री विमल कुमार जी बनेठा के सानिध्य में किया। इनके सानिध्य में पूरा मंत्रोच्चारण से, पूरा अच्छी तरह से शुद्ध
शुद्धता का ध्यान रखते हुए सारा मंत्रोच्चारण पूरा दिन भर का कार्यक्रम अच्छा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। हमारे 108 आदमी जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, जिसमें मालवीय नगर है, शांति नगर है, सिद्धार्थ नगर है, हीरापत मानसरोवर है, चित्रकूट कॉलोनी, जोरी बाजार, इस तरह से सारे शहर के विभिन्न स्थानों से लोग हमारे साथ आए हैं। और करीब करीब सभी अधिकतर जो है वो 60+ यानी कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो और सबने हर्षोल्लास से ये अपना सिद्धचक्र महामंडल विधान का जो अनुष्ठान हुआ और शिव शांति महायज्ञ हुआ उसका पूरा लाभ उठाया। पद यात्रा वो अपनी तीर्थ यात्रा की वो भी हुआ अच्छी तरह से। और बाकी आगे का जो पंचतीर्थ का कार्यक्रम है भगवान पार्श्वनाथ से कामना करते हैं कि वो हमारा सफल रहे और ताकि 3 दिन के इस कार्यक्रम के बाद हम जयपुर की तरफ सकुशल प्रस्थान कर सकें।